पहला क्वेश्चन हमारा, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। तो जो भारत का ओडिशा राज्य है ये FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 जो है ये 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि 2021 में इस विश्व कप का 12वां संस्करण आयोजित होगा। तो हमारे क्वेश्चन में बात हुई है हॉकी की। फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि पूरे विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उन्हें FIH रेगुलेट करता है। और FIH का पूरा नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। FIH की स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को और जो FIH के अध्यक्ष हैं वो हैं नरेंद्र बत्रा और जो FIH के CEO हैं वो हैं थियरी वेल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका में। तो जो क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 है ये आयोजित हुआ है अमेरिका कंट्री में। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है क्वाड की। अब मैं आपको क्वाड के बारे में बता देती हूँ। तो जो क्वाड है ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का समूह है और जिसका उद्देश्य क्या होता है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना। और आपको बता दूं कि भारत की तरफ से PM नरेंद्र मोदी ने क्वाड समूह के प्रतिनिधियों के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है और इस बैठक का आयोजन हुआ है अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थित व्हाइट हाउस में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है समिट यानी कि सम्मेलन। तो अब मैं आपको पिछले टॉप 5 सम्मेलन करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? तो ये की है भारत ने। नेक्स्ट है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट है, छठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी किसने की है? रूस ने। और 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? भारत ने। और जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी है ये करेगा भारत। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 सितंबर को। तो 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2021 मनाया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो फार्मासिस्ट है ये क्या है। तो आपको बता दूं, जो फार्मासिस्ट हैं ये दवा और औषधि के ज्ञाता होते हैं और दवा केंद्रों में काम करते हैं और स्वास्थ्य सुधार में फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस है ये हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व स्तर पर। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है फार्मेसी से जुड़े लोगों के सराहनीय कार्यों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करना और साथ ही फार्मेसी क्षेत्र को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2021 की थीम है फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद, यानी कि फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको सितंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। विश्व राइनो दिवस मनाया गया है 22 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है 23 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है 21 सितंबर को। और जो अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस है ये मनाया गया है 18 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अवीक सरकार। तो जो अवीक सरकार हैं ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बने हैं। और यहाँ पे बात है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी
27 अगस्त 1947 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बने हैं अविक सरकार। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 नियुक्तियाँ करंट अफेयर्स बता देती हूँ। पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? अनिरुद्ध तिवारी। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? राजीव बंसल। और भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं VR चौधरी। और फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बने हैं राजीव अग्रवाल। और भारत के जो 17वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं R राजा ऋत्विक। अगला क्वेश्चन हमारा, खादी और ग्रामो उद्योग आयोग यानी कि KVIC ने ओडिशा का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र किस जिले में स्थापित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कटक में। तो KVIC ने ओडिशा का जो पहला रेशम यार्न है उत्पादन केंद्र है जो ये स्थापित किया है ओडिशा के कटक में। और आपको बता दूं कि KVIC ने कटक जिले में ओडिशा का पहला टसर सिल्क यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। और यह रेशम धागा उत्पादन केंद्र जो है ये टसर रेशम के धागे की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और स्थानीय रोजगार पैदा करेगा और रेशम उत्पादन लागत को कम करेगा। और जो टसर है ये रेशम की बेहतरीन किस्मों में से एक है और इसका खुरदरापन और बुनाई इसे बाकी किस्मों से अलग करता है। तो यहाँ पे बात है KVIC की। आइए KVIC के बारे में जान लेते हैं। KVIC का पूरा नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्यालय है मुंबई में। और KVIC के अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। हमारा आज साइलेंट रेवोल्यूशन पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सनिग्धा परुपुडी ने। तो सनिग्धा परुपुडी ने आज साइलेंट रेवोल्यूशन बुक को लिखा है। और आपको ये भी बता दूं कि इस पुस्तक का विमोचन किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है डांसिंग विद ड्रीम्स बुक को लिखा है आदित्य नाथ दास ने। द थ्री खान्स एंड द एमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया बुक को लिखा है कावेरी बमजई ने। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स बुक को लिखा है झुम्पा लहरी ने। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया बुक को लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। और द स्ट्रेंजर इन द मिरर बुक को लिखा है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति ने किस भारतीय तीरंदाज को चुना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिषेक वर्मा को। तो विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति ने अभिषेक वर्मा को चुना है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा को 4 साल के लिए विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए चुना गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में जितने भी तीरंदाजी के खेल होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? तो आपको बता दूं WAF जो है ये पूरे विश्व में तीरंदाजी खेल को रेगुलेट करता है और जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन। और WAF की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1931 को। मुख्यालय है लुसाने में। अध्यक्ष हैं उगुर एर्डनेर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से किससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, SV सरस्वती को। तो SV सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। आइए जान लेते हैं इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया है। तो सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SV सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और SV सरस्वती को यह अवार्ड सैन्य नर्सिंग सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है यह एक ऐसा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जिसे किसी नर्स को उनकी निस्वार्थ सेवा और असाधारण कार्यकुशलता के लिए दिया जाता है।